नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो 67 तक हम लोग कर लिए थे। आगे देखेंगे आज। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी 68 की चमगादड़ों में प्रतिध्वनियों द्वारा अपने उपस्थित बाधाओं के स्थान निर्धारण की प्रक्रिया में चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे। तो यहाँ पर 68 का हम लोग देख लेंगे, और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, लक्ष्य से टकराकर वापस आती हैं। चमगादड़ उन्हें ग्रहण करके लक्ष्य की स्थिति का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा है कि प्राचीनतम विलुप्त सरीसृपों जैसे न्यूजीलैंड का जीवित जीवाश्म कहलाने वाला सरीसृप। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फिनोडॉन। यह यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो ज़रूर इसको देखिए। और जब आप इसे देखते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, जिससे आपकी समय की बचत होने पाए। 70 में कह रहा है कि चौवेश्मी हृदय किनमें होता है। तो 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्तनियों में। 71 में कह रहा है कि मछलियों के हृदय की विशेषता है। तो 71 में हो जाएगा सी, इसमें इसमें अशुद्ध रुधिर ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि इनमें, तो 72 का डी, अपने द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति ध्वनि की प्रतिध्वनि ग्रहण करने की क्षमता होती है। 73 में देखेंगे कि पक्षियों में जनन एवं पोषण के लिए विभिन्न भूभागों के बीच देशांतरण से क्या सिद्ध होता है। तो यह सिद्ध होता है कि एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। लिखा है 74, इनमें से कौन सा जंतु स्तनी नहीं है। तो 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शुतुरमुर्ग स्तनी नहीं है। बाकी कांटेदार कीटभक्षी, डॉल्फिन और एकेडिना यह स्तनी है। 75 में कह रहे गंगा के डॉल्फिन होते हैं। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन बी, स्तनी। 76 में अपारा या प्लेसेंटा किस में बनता है। तो 76 का ऑप्शन बी, यूथीरिया में। नेक्स्ट देखेंगे। 77 कह रहा है कि उड़न लोमड़ी होती है। तो वह होती है आपका चमगादड़, ऑप्शन डी। 78 में कह रहा है व्हेल के श्वसनांग। तो 78 का हो जाएगा डी, फेफड़े। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है। तो 79 का हो जाएगा आपका डी, छछूंदर। नेक्स्ट देखेंगे। 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो 80 का आपका ऑप्शन ए, चमगादड़। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है 71 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है। तो 81 का आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, केकड़ा। नेक्स्ट देखेंगे। 82 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो 82 का हो जाएगा एकेडाना। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सील किस जाति का है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तनपायी जाति की है सील। 84 में निम्न में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो 84 का आप सभी जानते हैं कि वह है ऊंट, ऑप्शन बी। लिखा है कि स्तनियों में वे दो लक्षण जो अन्य कशेरुकियों में नहीं होते हैं। तो 85 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तन ग्रंथियां और बाल। लिखा है कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं। तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, और वह नीचे है, देख लेंगे एक मिनट। वेल, ओटर और कंगारू, ऑप्शन डी। लिखा है पक्षियों के लिए सर्वोत्तम परिभाषा है। तो 87 का हो जाएगा सी, प्रयुक्त द्विपादी। 88 का देखेंगे। लिखा है इनमें से कौन सा जंतु अंडायुजी होता है। तो 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अमीबा। 89 एमिन ओटा समूह में आते हैं। तो 89 का हो जाएगा डी, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी। नेक्स्ट देखेंगे। मोनोट्रिमेटा नामक जंतु समूह में आते हैं। तो 90 का हो जाएगा सी, अवस्कर छिद्र वाले स्तनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। इनमें से किस जंतु में बाह्य व अंतः कंकाल होता है। तो 91 का डी, सर्प। 92 इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है। तो 92 का हो जाएगा डी, सिल्वर फिश। 93 इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष से बाहर घोंसला बनाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 93 का हो जाएगा ए, वेंगटेल। नेक्स्ट देखेंगे। पक्षियों की हड्डी होती है।
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी छिद्रयुक्त और वायु से भरी। 95 में है पृष्ठ नालवत तंत्रिका रज्जु किसमें पाई जाती है, तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी सारे पृष्ठवंशियों में। 96 देखेंगे सुप्तावस्था में मेढक श्वसन करता है, तो 96 का हो जाएगा डी नम त्वचा से। 97 पक्षियों के वायु कोश किसमें सहायक होते हैं, तो 97 का सी शरीर भार को कम करने में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 98 अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए रडार यंत्र होता है, तो 98 का डी चमगादड़ में। 99 पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, तो 99 में हो जाएगा डी अंटार्कटिका में, और अंटार्कटिका आपका आप जानते हैं साउथ पोल को कहते हैं। 100 कह रहा है कि कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण है, तो 100 का हो जाएगा सी तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। 101 पादपविहीन उभयचर है, तो 101 का हो जाएगा आपका ए इक्थियोफिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे मधुमक्खी का इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो देखिए 102 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पौधों का परागण। 103 में इनमें से लार्वा प्यूपा प्रवस्था नहीं होती है, तो 103 का हो जाएगा बी लाख का कीट। 104 श्रमिक मधुमक्खी के कौन से देह खंडों में मोम ग्रंथियां होती हैं, तो 104 का सी है दूसरे से पांचवें उदर खंड में, ऑप्शन सी। मनुष्य की उपयोगी वस्तुओं को नष्ट करने में सबसे अग्रणी है, तो 105 का आप जानते हैं कि ऑप्शन ए दीमक। नेक्स्ट देखेंगे 6 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेट वेक्टर पादपों का है या रोग वाहकों का है, तो 106 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सैंड फ्लाई, चूहा फ्ली और सीसी फ्ली। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि इनमें से कौन सी एक कीट के शरीर का स्राव है, तो आप जानते हैं कि वह लाख है, ऑप्शन बी। अफ्रीकी निंद्रा रोग होता है, तो 108 में अफ्रीकी निंदा होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंजी के संक्रमण से ग्लोसाइना पैपेलिस द्वारा वहन। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि 9 में गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। 10 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो 110 का बी मच्छर चमगादड़ और उल्लू। चलिए 11 में लिखा है कि आर्टियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है, तो 111 का बी सरीसृप व पक्षी। एम्फीबिया बताता है, तो 112 का डी जल व एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो 113 का ए हो जाएगा एकेडना। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो 114 का हो जाएगा डी चमगादड़। मधुमक्खियों में परस्पर सूचना देने की प्राथमिक विधि, तो 115 का डी नाच। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो 116 का सी हो जाएगा प्यूपा यानी कोशित। मधुमक्खी का वास्तविक उत्पाद है, तो 117 का हो जाएगा सी मधुमक्खी मोम। नेक्स्ट देखेंगे हमारे घरों में निम्नलिखित जीवों में से किन्हें हम परजीवी कह सकते हैं, तो 118 का भी फ्लीस को हम परजीवी कह सकते हैं। 119 में लिखा है मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है, तो 119 का सी अंडारोपण के लिए। 120 देखेंगे ट्रिपैनोसोमायासिस को फैलाने वाला कीट है, तो 120 का हो जाएगा डी वह है आपका सीसी मक्खी। इनमें से कौन सा कीट सामाजिक है, तो 121 का हो जाएगा सी दीमक। 122 गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट होता है, तो 122 का डी हो जाएगा पायरिला। 123 देखेंगे 123 कह रहा है कि हमारे कृषि एवं उद्यान पादपों के प्रमुख परागकर्ता हैं, तो 123 का हो जाएगा बी मधुमक्खियाँ। 24 में कह रहा है रेशम किससे बनता है, तो 24 का हो जाएगा ए लार्वा की लार ग्रंथियों से। 25 देखेंगे रेगिस्तानी टिड्डी एकाकी रहेगी या यूथचरी, यह निर्भर करता है, तो 125 का ए भोजन और जलवायु पर।
26 में कह इनमें से किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है। तो 126 का देख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ नीचे है इसके ऑप्शन, और वो है मधुमक्खी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 127 में कह रहा है कि प्राकृतिक निषेक जनन किसमें होता है। तो 127 का हो जाएगा ए, मधुमक्खी में। 128 कह रहा है कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ने मधुमक्खियों की भाषा का अर्थ लगाया और पता लगाया कि ये रस एकत्रित करने के लिए फूलों की पहचान कैसे करती हैं और कैसे नाच द्वारा इसकी सूचना अन्य मक्खियों को देती हैं। तो 128 का है ए, वॉन फ्रिश। नेक्स्ट देखेंगे 129 में कह रहा है इनमें से कौन सा एक कीट है। तो 29 का हो जाएगा माथ या पतंगा, ऑप्शन ए। काला अजार एवं फोड़े के रोग को फैलाने वाला कीट है। तो 130 का ए, सैंड फ्लाई। लिखा है कौन सी जोड़ी सही है 31 में, तो वह हो जाएगी एपीकल्चर, मधुमक्खी। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो 132 का डी, जापानी इंसेफेलाइटिस, यह टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं होता, और बाकी यह पीत ज्वार, चिकनगुनिया और डेंगू टाइगर मच्छर के द्वारा होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे कि वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। तो 133 का हो जाएगा बी, स्तनपाई। 34 सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है। तो आप जानते हैं 134 का ए, व्हेल मछली। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। तो 135 का सी, स्पर्म व्हेल। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों का विचार कीजिए। 136 में चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी उपर्युक्त में से कौन सा परागणकारी है। तो 136 का हम लोग देखेंगे तो 1, 2, 3 यह सभी हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बैसिलस यूरिना जीएनेसिस का उपयोग होता है। तो 137 का बी, जैविक कीटनाशक के रूप में। चलिए निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। 38 में कह रहा है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह कौन से स्तनधारी हैं। तो 138 का बी, 1 और 3 स्तनधारी हैं, समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 139 में कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो 139 का डी, मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। 40 में कह रहे हैं कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को कहते हैं। तो 140 का हो जाएगा बी, बायोल्यूमिनेंस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 41 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो 41 का डी हो जाएगा, कंगारू चूहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है यूपी पीसीएस में। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो 142 का डी, मोती। नेक्स्ट देखेंगे 143 में उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थापित है। तो 43 का हो जाएगा डी, लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वहित नहीं है। तो 44 का सी, निंद्रा रोग। डेंगू, ज्वार, फाइलोरोसिस और मलेरिया ये मच्छर वहित है। 45 में कह रहा है निम्न में से कौन से जीव अपराधहारी हैं। तो केचुआ, जेलीफिश, सहस्रपादी और समुद्री घोड़ा और काष्ठयुका। नीचे उत्तर का चयन कीजिए। तो 145 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3 और 5। नेक्स्ट देखेंगे 146 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव निसंदभोजी या फिल्टर फीडर है। तो 146 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीप या ऑयस्टर। 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर है जाहक, शैल मूसक और वज्रशल्क। उपर्युक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावनाओं को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं। तो 147 का डी हो जाएगा, 1 और 3 यानी कि जाहक और वज्रशल्क। तो मित्रों यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खूब मेहनत करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। 18 दिन शेष हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।